Welcome to the channel Mathematics Circle Study with Parul. And we were doing complex number. Complex number की ये हमारी सेकंड वीडियो है और अभी तक हम छोटा छोटा बेसिक टॉपिक ही कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जो हमें आगे जब हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे उनमें हमारी बहुत हेल्प होगी हमें, अगर हमारा बेसिक हमें क्लियर होगा तो। और आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फर्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं z से, और z हमारा क्या बनेगा a प्लस आयोटा b, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। दिस वन इज योर रियल पार्ट एंड दिस वन इज योर इमेजिनरी पार्ट। ये हम कर चुके हैं पहले, और आज हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे और इसके लिए हमें दो नंबर चाहिए। लेट z1 एंड z2 are two complex numbers ठीक है, और z1 हमने लिया है a प्लस आयोटा b एंड z2 इज योर x प्लस आयोटा y। और कॉम्यूटेटिव अगर हम बोल रहे हैं तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव बोल रहे हैं, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। z1 z2, z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं एंड z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ax प्लस आयोटा ay प्लस आयोटा bx एंड देखिए ये हमारा बनेगा आयोटा b मल्टीप्लाई में आयोटा y। ये मैं सिर्फ आपको अभी फर्स्ट टाइम हमारा ये आया है तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तब हम डायरेक्ट ही करेंगे। आयोटा ay प्लस आयोटा bx, ये देखिए अब आयोटा इंटू आयोटा क्या बना आयोटा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है -1, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं -by। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ax माइनस by एंड प्लस में हमारे पास क्या आया आयोटा, हम बाहर कॉमन ले सकते हैं ay प्लस bx। ठीक है, ये हमारे पास हमारी z1 z2 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है z2 z1। अब हम z2 की वैल्यू पुट करेंगे, z2 हमारा क्या है x प्लस आयोटा y, और z1 क्या है a प्लस आयोटा b। देखिए अब मल्टीप्लाई किया एक्स ए प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई ए, एंड अब देखिए फिर से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस वाई बी, और ये हमारे पास क्या बन गया एक्स ए माइनस वाई बी, एंड लास्ट टू टर्म में से हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं, ये जो हमारे पास बची हैं बी एक्स प्लस वाई ए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है। ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या हैं कॉम्यूटेटिव हैं। और नेक्स्ट वन हमारा आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी भी हम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके शो कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी हमें क्या करिए, अगर हम विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं z1 z2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले z2
और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वल आएगा सब कुछ। ठीक है, तो Z2 एंड Z1 ऊपर हमारे पास था ये रहा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, Z1 हम फिर से अपना a प्लस आइटा b, Z2 इज योर x प्लस आइटा y एंड Z3 हम कुछ भी ले लेते हैं s प्लस आइटा t, ये हम लेट कर लेते हैं, लेट Z1 Z2 Z3। अब देखिए Z1 Z2 का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है ऊपर ये रहा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले, और वो हमारे पास क्या है Z1 Z2 और मल्टीप्लाई बाय Z3। Z1 Z2 हमारे पास क्या है ax माइनस बी वाई है, सॉरी माइनस बी वाई प्लस आइटा ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो गया। और ये हमें अब किससे मल्टीप्लाई करना है, एस प्लस आइटा टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एक्स एस माइनस बी वाई एस, और ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस में आइटा बाहर रहेगा और एस यहाँ आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स। अब हम आइटा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा टी से जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में क्या आ जाएगा ए एक्स इंटू में आइटा टी माइनस में बी वाई आइटा टी। अब देखिए ये वाला आइटा और ये वाला आयोटा मल्टीप्लाई होके हमें क्या देगा, माइनस में चेंज हो जाएगा और टी बाहर रह जाएगा इसमें, और ये क्या बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। ये आ गई हमारी मल्टीप्लाई। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, रियल पार्ट एक साइड करना ज़रूरी है और इमेजिनरी पार्ट एक साइड रखना ज़रूरी है। ए एक्स प्लस ये बी वाई था, नहीं एक्स ही था, सॉरी यहाँ पे ए वाई था। This one is your AY and this one is your AY. सॉरी, ऊपर से नीचे लाने में मिस्टेक हुआ है ये। अब हो गया है ठीक, ये हमारा हो गया है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या आएगा, प्लस आइटा। तो इमेजिनरी में हम कौन कौन डाल सकते हैं, जिसको आइटा हो एक ये और एक ये, तो आइटा बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह गया, एस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स टी एंड माइनस में बी वाई टी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जहाँ पे आइटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे हम उसको -1 में चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपको बहुत मुश्किल लगे। अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, Z1 अलग है और पहले Z2 एंड Z3 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। Z2 हमारे पास क्या है, Z1 को हम बाहर छोड़ देते हैं अभी के लिए, और हम क्या करते हैं Z2 एंड Z3 x प्लस आइटा y एंड मल्टीप्लाई में s प्लस आइटा t, और ये क्या बन गया हमारे पास Z2, ये एम्प्लाइज है, उसने ट्रायंगल बना दिए, सॉरी, ये है हमारे पास Z1 बाहर है हमारा, और ये अंदर देखिए क्या रह गया है x s प्लस में x आइटा t एंड उसके बाद प्लस आइटा वाई एस, और ये बन जाएगा माइनस वाई टी। ये हो गया। अब इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम अलग अलग कर लेते हैं और Z1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास रियल कौन कौन बना, एक्स एस माइनस में वाई टी
एंड प्लस में आइटा बाहर है हमारा और अंदर हमारे पास क्या है, दिस शुड बी स्मॉल ब्रैकेट नॉट स्क्वायर ब्रैकेट। आइटा बाहर आ गया है, ये क्या बना, एक्स टी प्लस में वाई एस, ये हो गया हमारे पास। आगे देखते हैं, अब हम z1 को मल्टीप्लाई करेंगे, a वाई टी, रियल टू रियल हो गया है मल्टीप्लाई। अब इसका रियल एंड इसका इमेजिनरी मल्टीप्लाई करेंगे, ए आइटा एक्स टी प्लस वाई एस एंड आइटा बी एक्स एस माइनस वाई टी, ये हो गया है। अब इमेजिनरी टू इमेजिनरी, आइटा स्क्वायर हमारा माइनस बन जाएगा और ये बन गया बी एक्स टी प्लस वाई एस। अब इसका रियल एंड इमेजिनरी एक साइड कर लेंगे हम लोग, ए एक्स एस माइनस वाई टी माइनस में बी एक्स टी प्लस में वाई एस एंड प्लस में आइटा बाहर रह जाएगा एंड ये क्या बन जाएगा, ए एक्स टी प्लस ए वाई एस, मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। ये हमारा एक पार्ट ये था इमेजिनरी, एक ये था एंड प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, बी एक्स एस माइनस में बी वाई टी, ये हो गया हमारा। अब हमें इक्वेट करके देखना है कि हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं। देखिए इंक चेंज कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए, ए एक्स एस, देखो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स एस, ठीक है। एंड उसके बाद माइनस बी बाई एस, माइनस बी बाई एस, ये वाला बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा विद माइनस साइन, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी बाई एस, ठीक है। तो ये भी हमारा मैच हो गया, माइनस टी ए वाई, देखिए माइनस ये रहा माइनस टी ए वाई, ये भी हमारा मैच हो गया है थर्ड टर्म। एंड फोर्थ वन इज माइनस टी बी एक्स, माइनस टी बी एक्स, तो ये भी हमारा मैच हो गया है, रियल पार्ट हमारा हो गया मैच। नाउ कम टू इमेजिनरी वन, ये हमारा मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, एस ए वाई, तो देखिए एस ए वाई ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट हमारा मैच हो गया है। उसके बाद एस बी एक्स एक पार्ट हमारा ये मैच हो गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा मैच हो गया है, बी एस बी एक्स ये वाला, ए एक्स टी, दिस वन इज योर ए एक्स टी एंड दिस वन इज योर ए एक्स टी, ठीक है। माइनस बी वाई टी, बचा कौन, ये रहा माइनस बी वाई टी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 एंड लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं Z3, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है हमारी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी। इजी है, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है, अब बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके साथ हम कुछ मल्टीप्लाई करें और हमें वापस से हमारा जो नंबर है हमें वही मिल जाए। हम प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस हमें हमारा वापस से जो हमारा नंबर है हमें वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमारी क्या छुपी हुई है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ज़रा। अब हमें पता है, हमें अगर खुद का कोई इटसेल्फ हमें कोई नंबर चाहिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 into 1 करेंगे तभी तो हम 3
बोल पाएंगे। तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन आर रियल नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे पास सेम 1 ही रहेगा अगर हम आइडेंटिटी की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये 1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, इस तरीके से लिख पाएंगे, 1 प्लस 0 आइटा। 1 हमारा रियल पार्ट है एंड 0 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। मतलब ये हमारा क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम इसको क्या कहेंगे, प्योरली रियल बोलेंगे। ठीक है, और ये हमें क्या देगा, हमें हमारा z ही देगा। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारी आइडेंटिटी क्या बनी, 1 प्लस 0 आइटा। ठीक है, ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला हमारा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमारी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा होगा कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में हमारे पास आए और वो हमें क्या दे दे, 1 दे दे, या फिर हम प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, उस चीज़ से उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। जो ऊपर हमने किया था आइडेंटिटी वाला, तो वो खुद ही आ रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इटसेल्फ ही आ रहा था। लेकिन इनवर्स वाले केस में हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और इस बॉक्स का क्या है, इस बॉक्स में क्या है, इसमें हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें हमारा क्या होगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं, हम बोलते हैं लेट, जो हमारा हमें गिवन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है, x प्लस आइटा वाई। ठीक है, और हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारा क्या है, a प्लस आइटा b। ठीक है, और a और b हमारी रिक्वायर्ड वेरिएबल हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, x प्लस आइटा वाई मल्टीप्लाई में a प्लस आइटा b, और इज इक्वल टू, अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या देगा, हमें 1 देगा। और 1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ए प्लस आइटा बी एक्स प्लस में आइटा वाई ए एंड माइनस में वाई बी। ये हमने डायरेक्ट कर दिया, अब हम डायरेक्ट ही किया करेंगे। 0, प्रैक्टिस करिए, आपको भी आदत हो जाएगी, जहाँ भी आइटा स्क्वायर दिखाई देगा आप उसको माइनस में चेंज कर देंगे, और ये चीज़ आप याद भी रखेंगे। एक्स ए माइनस वाई बी, ये हमारा हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या आया है, बी एक्स प्लस वाई ए इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 प्लस 0 आइटा। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। और ये कंपेयर करने से हमारे पास क्या आएगा, देखिए ज़रा, ax माइनस वाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड bx प्लस वाई ए इज इक्वल टू 0। इस माइनस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है जब इक्वल टू में 0 है। अगर हमने यहाँ माइनस लगाया और इज इक्वल टू में 0 है तो 0 तो प्लस माइनस होती नहीं है, तो इस माइनस का हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे लिए, अगर इक्वल टू में हमें 0 दिखाई दे रही है तो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास हमारी 2 इक्वेशन आ गई हैं। एंड इन 2 इक्वेशंस में हमारे पास वेरिएबल कौन है, इन 2 इक्वेशंस में हमारे पास
वेरिएबल है हमारा a एंड b, क्योंकि a एंड b हमने क्या लिया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया था। ठीक है, एंड जब हम सॉल्व करेंगे तो a हमारा क्या आ जाएगा, a हमारा आ जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड b क्या आ जाएगा हमारा, b आ जाएगा हमारा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा b। एंड ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी बहुत ईजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन मेन हमें क्या चाहिए था, मेन हमें ये चाहिए था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें कोई भी दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें दिया गया है z, z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आइटा, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए z इंटू 1 बाई जेड करेंगे हम, तो ये कैंसिल आउट होके हमें क्या देगा, 1 देगा, ये z है हमारा। ठीक है, तो इस 1 बाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, z इनवर्स इज इक्वल टू 1, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो z इनवर्स हमारा यहाँ से क्या आएगा, देखिए z इनवर्स हमारा यहाँ से क्या आएगा, अब देखो x हमारा यहाँ पे कितना है, 5 है, एंड ये किस फॉर्म में है, आइटा y, और y हमारा यहाँ पे कितना है 2, और x कितना है 5, और ये हमें क्या दिए गए हैं, ये हमें रियल पार्ट दिया गया है और ये हमें इमेजिनरी पार्ट दिया गया है ऑफ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या बन जाएगा, रियल पार्ट के लिए क्या बन जाएगा, 5 बाई एक्स स्क्वायर इज योर 25 प्लस वाई स्क्वायर है 2, 2 का हो गया 4, तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट, एंड प्लस में माइनस y, और y कितना है 2, तो यहाँ पे हम पहले ही माइनस लगा देते हैं, -2, एंड नीचे हमारा x, और ये आ जाएगा हमारा नीचे हमारा फिर से 25 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस था पहले, लेकिन ये प्लस आएगा। नीचे वाली टर्म हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, ये हमारा आगे जाके मॉड्यूलस बनेगा, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नीचे हमारा ये क्या है, मॉड्यूलस है, और रियल पार्ट में पहले ऊपर रियल पार्ट आएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो माइनस करके हमारा इमेजिनरी पार्ट आएगा। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा आइटा, और ये कितना बन गया 5/29, एंड माइनस में 2/29 और इनटू में आइटा। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम अपनी इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आज के लिए छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, नेक्स्ट वीडियो में इसका इम्पोर्टेंट जो मेन पार्ट है, मेन कोर है, वो हमारा शुरू हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्जुगेट डिस्कस करेंगे, एंड कॉन्जुगेट से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हैं आप वो कर सकते हैं, एंड आपको कंटेंट इजीली आप समझ पा रहे हैं, इजीली आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।